हेलो, नमस्कार। दोस्तों, मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपको जैसे ही पता है कि अपन ने एक न्यू चैनल शुरू किया है और इस मुहिम को अपन बहुत आगे तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आप जुड़े हुए हैं और उन दोस्तों को और उन स्टूडेंट्स को मेरे को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को बहुत ही अच्छे से आगे ग्रोथ करवा रहे हैं, दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और भी लिंक शेयर कर रहे हैं। और बहुत फास्ट तरीके से देखो, अपने को 5 दिन हुए हैं और इससे इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं मैथमेटिक्स के। और बोर्ड क्लासेज का मेरा ये सपना है कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट दूंगा, क्योंकि आप इस चीज़ की चिंता न करें कि कोर्स कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मैं उस कोर्स को अच्छे से करवाऊँगा और मैथमेटिक्स में बहुत ही शानदार नंबर दिलाऊँगा और भी पूरा कोर्स डालेंगे अपन। लेकिन उससे पहले अपन पहले मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ अच्छी-सी प्रश्नावली, जैसे आपको पता है सबसे बड़ी प्रश्नावली शुरू हो रही है, तो उसको टाइम लगेगा। आप धैर्य बनाए रखें और धीरे-धीरे इस वीडियोज़ को, जैसे आपको एक बार समझ में ना आए तो आप ऐसा नहीं कि अभी रुक जाए, आगे से आगे इसको प्रोवाइड करें और दोस्तों को बताएं, चैनल के बारे में बताएं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी के साथ अपन शुरू कर रहे हैं अपनी प्रश्नावली का चैप्टर। उससे पहले अपन ने बताया था कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करने वाला क्वेश्चन समझाया था मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। इसी के साथ आज अपन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं ना, उस चीज को समझा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसमें देखिए आप क्वेश्चन। निम्न असतत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य x 1.5 एफ आ रही बारंबारता इसकी 4 बार, 2.0, 5, 2.4, 8, 3.0, 5, 3.2, 2। ये ऐसे है कि इसकी बारंबारताएं जैसे रिपीट होते हैं ना अंक के, 3.2 कितनी बार आया, 2 बार, 3.4 एक बार, 3.0 5 बार। दोस्तों, आप इन पॉइंट को देख करके डरो नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन को ऐसे समझाऊंगा जैसे फर्स्ट सेकंड वाले बच्चों को समझाते हैं ना, वैसे समझाऊंगा। आप इस चीज से डरे नहीं, बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी और आप फील भी करोगे भाई वास्तव में अपने को बहुत अच्छी समझ में आ रही है मैथमेटिक्स। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं अपन। कुछ भी नहीं करना है, x है, f है, तो x वाले मान को f से गुना करना है अपने को। तो 1.5 है, इस पॉइंट को हटा हुआ मान लो, भाई पॉइंट है ही नहीं। तो 15 है मान लो, 15 को 4 से गुणा करो, 15 चौके 60, 60 आ गया। तो 60 का मतलब हो गया कि एक संख्या छोड़ के दशमलव है, तो एक संख्या छोड़ के दशमलव इधर से छोड़ते हैं। दशमलव जैसे कि 1.5 गुणा 4 बराबर 60 आ गया। तो एक संख्या इधर से छोड़ के दशमलव लग रही है, इधर से ही काउंटिंग करना है दशमलव का, इधर से नहीं करना है। तो इधर से एक संख्या छोड़ो जीरो को और एक पॉइंट लगा दिया। तो इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपन। पॉइंट से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से समझेंगे। 2.0 है, यानी कि 20 मान लो, 20 को 5 से गुणा करो और 100 आ गए। कितने आए बच्चों? 100 प्राप्त हो रहे हैं अपने को। तो एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा हुआ है, तो एक संख्या छोड़ के अपन दशमलव लगा देंगे यहाँ पर 10.0। इसी प्रकार 2.4 गुणा 8, तो 2.4 पॉइंट को हटा हुआ, अगर ऐसे गुणा नहीं कर पाओ तो 24 को गुणा 8 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साइड में गुणा करके संख्या को लिखना। मैं मानता हूं कि कई बच्चों को नहीं आ पाता है, तो वो ऐसे गुणा कर लिया। तो देखो 24 को 8 से गुणा करेंगे अपन, तो कितना आ रहा है? 24 अंटे 192। तो एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे, 19.2। इसी प्रकार 3.0, 30 को 5 से गुणा करो, 150। एक संख्या छोड़ के दशमलव 15। 32 को 2 से गुणा करो, 3.2 है, 32 मान के गुणा करो, 64। एक संख्या छोड़ के
हाँ तो बच्चों, आपको पता है कि अपन 3.2 यानी 32 मान के गुणा किया, 2 32 दूना 64, तो 6.4 आया। इसी प्रकार 3.4 को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है जिससे गुणा कर रहे हैं अपन, तो 3.4 आ गया। देखो, पॉइंट वाले संख्या यानी पॉइंट वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब पॉइंट देख के ही घबराना नहीं है, आराम से इसको मल्टीप्लाई करो। गणित में ऐसे पॉइंट वाले नंबर्स बहुत आते हैं, उनसे डरना नहीं है, उनसे बहुत प्रेम से काम करो और बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, आगे इसमें देखो, एक्स वाली लाइन है, ये एफ वाली है। अपन ने क्या किया, एक्स और एफ वाली लाइन को मल्टीप्लाई किया है, एफ आई एक्स आई, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिए सबको। अब इसमें है सिग्मा, का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था भाई, सिग्मा यानी होता है योग। तो एफ का योग कितना हो गया, 4 और 5 9 और 8 17 और 5 22 और 2 24 और 1 25 आ गया। इसी प्रकार इनका योग करो। देखो, पॉइंट के आगे वाले नंबर्स को ऐड कर लेते पहले। 4 पॉइंट को भूल जाओ आप, नहीं तो सब में एक एक नंबर के आगे पॉइंट लगा हुआ है, इसको भूल जाओ पॉइंट बाय पॉइंट है भी या नहीं है। तो इसके फर्स्ट नंबर को 4 और 4 8 0, कोई फर्क नहीं पड़ा, 8 और 2 10 10 10 के 0। इसी प्रकार अगला नंबर है 10 में एक हासिल आ गई अपने पास, तो 3 और 6 9 और 5 14 14 और 9 23 23 और 1 24 और 6 30 30 और 1 31 का 1 31 का 1। इसी प्रकार देख लो दोबारा, 4 और 4 8 और 2 10 की 0 हासिल की 1 आ गई, 3 और 6 9 और 5 14 और 9 23 और 1 24 और 6 30 30 और 1 31 31 में हासिल आ गए 3, तो यहाँ से 1 और 1 2, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई अपने, ये हुआ है यहाँ पर 31 नहीं आएगा, 0 आएगा, 30 का एक एडवांस जोड़ दिया और इसमें आ गया 3 3 और 1 2 3 और 3 6 आ गए, यानी कि ये आ गए, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा ही दिया अपन ने, तो 60 उत्तर आ गया। अब अपन को करना क्या है, समांतर माध्य का सूत्र। जो समांतर माध्य का सूत्र आपको याद हो गया होगा, कितनी बार की उसने बताई दिए उसके चक्कर में। तो x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी कि जो एफ आई एक्स आई का योग है ना, वो ऊपर आ जाएगा और सिग्मा एफ आई का योग नीचे आ जाएगा। सिग्मा एफ आई बराबर इंप्लाइज एक्स बार बराबर, यह आया देखो 60.0, पॉइंट के आगे 0 है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, 60 बटे एफ का योग कितना है 25, तो 25 दूने 50, यहाँ पर 10 बचे, भाग टूट गई 0, तो पॉइंट और 100 उतारे, 25 चौके 100, 2.4 इसके आंसर आ गए। कितना आंसर आया, 2.4 इसके आंसर आ गए। तो बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन अपन निकालते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न असतत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य है 7.5। यहाँ पर 7.5 है, तो P का मान ज्ञात करो। यहाँ पर P का मान अपने को ज्ञात करना है, ऐसा एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं। अगर ऐसे नंबर चेंज करके कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बता दोगे। और इसके नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो रहेगा एक टाइप का, जिसमें 2 नंबर मिसिंग होंगे यहाँ पर, और 2 नंबर मिसिंग होने पर अपन उनको ज्ञात करेंगे। तो आप इसमें नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन दे दिया, x का मान 3, f का मान 6, 5 8 7 15 9 11 8 13, कितनी बार, 4 बार। तो देखो वही अपन एफ आई एक्स आई गुणा करेंगे,
3 को 6 से गुणा करो, कितने आए 18। 8 को 5 से गुणा किया तो 40। 7 को 15 से गुणा करेंगे तो 105। 9 को पीसे, 9 को पीसे, जैसे कोई भी व्यंजक है, 10 को अपन y से करेंगे 10y, 11 को अपन 9 x से करेंगे 11x, 14 को अपन a से करेंगे 14a। ऐसे व्यंजक से गुणा करने पर मतलब वो उसके साथ में ऐड हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाता है। तो 9p गुणा होके 9p हो गए, 11 8 गुणा होके 88 हो गए, 11 8 88। 13 और 4 गुणा होके 13 चौके 52 हो गए। अब p को ये ऐप का योग करेंगे अपन 8। देखो व्यंजक है उसको कभी ऐड नहीं करेंगे, उसको बाद में प्लस का चिन्ह लगा करके उसके साथ में ऐड रख देते हैं, ऐसे नंबर में नहीं जुड़ता है, कोई भी व्यंजक होता है वो। तो ये p व्यंजक है, इसको छोड़ दो और बाकी देखो 4 और 8 12, 12 और 15 27 और 8 35 और 6 41। तो यह आ गया 41 प्लस में कितना है p, 41 प्लस p। ऐसे इनमें नंबर्स को जोड़ना है और 9p को अलग से रखना है अपने को। 9p को कैसे रखेंगे, अलग रख देंगे, जैसे p को रखा है ना अपन ने वैसे ही 9p को रखेंगे। तो आराम से आप देखिए 18 ऐसे जोड़ लो आप एक एक नंबर को। 2 और 8 10, 10 और 5 15 और 0 15 और 8 23 के 3, 23 के 3 आ गए, हासिल के 2। तो 2 और 5 7 और 8 15, 15 और 0 15 और 4 19 और 1 20, 20 की 0 हासिल के 2। अब यहाँ पर तीसरा नंबर 2 और 1 3, तो ये आ गया 303 और साथ में क्या है 9p। तो यहाँ पर प्लस में यहाँ नीचे रख रहा हूं मैं 9p। 303 प्लस इसको कैसे लिखेंगे अपन, fi बराबर 303 प्लस 9p, ये आ गया इसका मान सिग्मा fi का। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन नहीं आएगी, तो ऊपर से इस क्वेश्चन को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से इरेजर कर रहा हूँ, यानी मिटा रहा हूँ इसको। तो आप देखो समांतर माध्य का सूत्र आपको पता है, हल हल तो यहाँ कर ही दिया ना अपन ने। x बार बराबर सिग्मा fi बटा सिग्मा fi इम्प्लाइज x बार का मान अपने को कितना दिया हुआ है आपको पता है 7.5 7.5 बराबर fi का मान है 303 प्लस 303 प्लस 9p बटे में fi का मान है 41 प्लस p। बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कम से कम 7 से 8 बार आ चुका अब तक 2002 के बाद में भी। तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर व्यंजक है यहाँ भी व्यंजक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको रखो यहाँ पर 7.5 गुणा 41 प्लस p बराबर 303 प्लस 9p। तो 41 को गुणा करो 7 से 7.5 से, तो यहाँ पर 75 को 41 से गुणा करके ऐसे देख लिया करो आप, यानी कि 75 भाई 1 से गुणा करेंगे तो 5 और 7 यहाँ क्रॉस आ जाएगा 5 के नीचे, 75 यहाँ क्रॉस, 4 पंजे 20 और 7 चौक 28 और 2 30। तो ये हो गया 5 7 0 307 307 और अपने को यह है कि यहाँ पर 7.5 था,
तो यहाँ लास्ट में उत्तर प्राप्त हुआ उसमें एक संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है और 307.5 आ जाएगा। यहाँ 41 को 75 से गुणा किया तो 30 75 आया, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा ही दिया अपन ने, 307.5 आ गया। तो 307 वही यहाँ पर इम्प्लाइज 307.5 प्लस ये 7.5 पी आ गया, पी के साथ में 7.5 ऐसे कैसे 7.5 पी बराबर 303 प्लस 9 पी, यहाँ पर इम्प्लाइज फिर 307 ये 7.5 तो बड़ा 9 पी इधर है, 7.5 को इधर ले लो, यानी कि 9 पी यहाँ लिखा हुआ है, इसकी तरफ 7.5 पी को ले लिया अपन ने, बराबर में 307.5 लिखा हुआ है, 307.5 लिखा हुआ है, 303 को इधर भेज दो, ये माइनस में आ जाएगा 303, यानी कि बराबर में इधर उधर आता है तो प्लस वाली संख्या माइनस, माइनस वाली प्लस में, और गुणा की संख्या भाग में, और भाग वाली गुणा में हो जाती है, यह आपको पता होना चाहिए। तो इसके साथ ही देखो यहाँ पर इम्प्लाइज 9 पी में से 7.5 पी गया, तो आपको यहाँ देख लेना है 9.0 7.5, तो 10 में से 5, यहाँ 8 में से 7 गया तो 1.5 बच गया, 1.5 1.5 के साथ में क्या लिखा हुआ है पी बराबर 307 में से 303, 307.5 में से 303 गए तो 307.5 बटा 303.0, ये 5 बच गया, ये 4 बच गया, ये पॉइंट आ गया, ये 0 0 आ गया, 4.5 बच गया इधर। कितना आ रहा है 4.5। अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर ये P बच रहा है और जो नंबर्स है ना 1.5 इसको इधर भेजेंगे तो ये गुणा में है, इसके साथ में ये भाग में हो जाएंगे। P बराबर 4.5 बटे 1.5 बराबर, इस पॉइंट को इससे हटा दिया तो 15 3 45, कितना आया P का मान 3 आ गया, अर्थात P बराबर 3 आंसर आ गया, P का मान इसमें 3 उत्तर प्राप्त हो गया अपना। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है अपना। हाँ तो दोस्तों साथियों बच्चों, जैसे कि अपनी क्लास पूरी हो गई है, एक क्वेश्चन और लेते हैं लेकिन अभी क्लास लंबी हो जाएगी। इसी बीच में मैं आपको ये सजेशन देना चाह रहा हूँ कि जैसे अब तक आप प्यार और स्नेह दिया है वैसा ही आगे भी बनाए रखें, और क्लास बार बार देखें, नहीं समझ तो मैंने वैसे बहुत अच्छे से समझाई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कोई वीकनेस है, कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम से नहीं समझ में आ रही है तो आप इससे जुड़े रहे, घबराए नहीं किसी चीज से, और इस क्लास को आप बार बार देखते रहे। ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि मैं समझा आपको बार बार समझाऊंगा और भी पैटर्न चेंज कर दूंगा। कोई बच्चा अगर नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट्स में डालना और दूसरा पैटर्न चेंज कर देंगे। अभी तो अपने पास बहुत टाइम है, लेकिन अभी से जुड़े रहोगे तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो इसी बीच में आपसे बोल रहा हूँ कि आप इस क्लास पसंद आई है आपको तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और वैसे लिंक करें, और ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड जो बच्चों को और भी अन्य बच्चों को फायदा मिले। क्योंकि मैं ये जो कोर्सेज शुरू कर रहा हूँ ये फ्री कोर्सेज सभी बच्चों के लिए फ्री, और इसी बीच में मेरे को मौका मिलेगा तो कई बार मैं और भी अन्य बच्चों को ये सुविधा दूंगा, कई सरकारी स्कूल के कुछ क्लासें भी लूंगा, मैं निःशुल्क क्लासें लूंगा, और आप बच्चों को सभी को ये निःशुल्क क्लासें दे रहा हूँ। आप इसका ज्यादा से ज्यादा लुत्फ उठाए, फायदा उठाए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो थैंक यू बच्चों, ये प्यार और स्नेह के लिए क्लास को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और क्लास के साथ बने रहे।